पांडे जी टेक्निकल 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोशन पांडे है और आप सभी का स्वागत है पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। स्टूडेंट, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन स्किल का संपूर्ण सिलेबस आप सभी तक प्रस्तुत करने वाले हैं। पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है, समझना है और उसके सिलेबस को विस्तृत तरीके से जानना है तो आपको वीडियो में लास्ट तक बना रहना होगा और पूरे डाउट को आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा आपका पॉलिटेक्निक कोर्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर टोटली इंग्लिश में आपको लिखना होगा। अब चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इंग्लिश में लिखना है। जैसे इंग्लिश का पेपर अभी तक आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में लिखते आ रहे हैं, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल का पेपर आपको टोटली इंग्लिश में लिखना है। अब इसमें सबसे पहला पार्ट होता है बच्चे कम्युनिकेशंस का, है ना। कम्युनिकेशन नामक एक टॉपिक है जिसके माध्यम से आपको ढेर सारी चीजें पूछी जाती हैं और लगभग 18 से 20 नंबर का प्रश्न सिर्फ बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की परिभाषा क्या होती है और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है ये बताना है आपको। 4 से 5 लाइन या 6 लाइन का मैक्सिमम आपका परिभाषा होगा, आसानी से आप याद कर सकते हैं और इतना सिंपलिस्टिक परिभाषा आपको इसी चैनल पे मिलेगा कि बिल्कुल चेहरा आपका खिल उठेगा। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसके अलावा बच्चे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, इसके अलावा वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम देम, कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर्स कौन कौन से आते हैं ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको पढ़ाया जाएगा आपको और उससे कैसे आप पार पा सकते हैं, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ाया जाएगा। बैरियर टू कम्युनिकेशन और टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई बार से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये तो हुआ बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन जिससे आपका 18 नंबर का या 16 नंबर का या 20 नंबर का प्रश्न पूछेगा। अभी भी आपके 30 नंबर के प्रश्न बचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट 50 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो जिसमें मान के चलते हैं कि 20 नंबर आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन ले लेगा। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर अगले पे बात आती है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। अब पार्ट ऑफ स्पीच तो आप समझते ही होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें। बट आपको पूरी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ पढ़नी है नाउन, पहला नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ये 4 चीज बस आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस के अंतर्गत ये 4 ही चीजें पूछी जाएंगी। इन्हीं 4 से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सेंटेंस एंड इट्स टाइप पूछेगा। सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के प्रकार क्या है। ध्यान रखेंगे हिंदी में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आपको डेफिनेशंस एंड पूरा का पूरा एग्जाम्पल सारी चीजें इंग्लिश में ही लिखना है। तो प्रयास करिए कि इंग्लिश में ही याद करें, खासतौर पे इस सब्जेक्ट को। फिर आपको पढ़ना है टेंस। ठीक है, इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, पंक्चुएशंस पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन आपका खत्म होता है। चलिए, ये भी 10 नंबर का लगभग प्रश्न देगा आपका। रीडिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। अब सर ये रीडिंग स्किल क्या है, ये तो समझ ही नहीं आया। देखिए, एक पैराग्राफ आपको दे देगा, ठीक है, उसको पूरा पढ़ना है। उस पैराग्राफ को पढ़ने के पश्चात आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक पूरा सेंटेंस देगा, उसको एक वर्ड में आप क्या लिख सकते हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स, अनुलग्न और पूर्वलग्न, ये सभी चीज लिखना है। एक शब्द का एंटोनिम्स खोजना है, सिनोनिम्स खोजना है, विलोम और पर्यायवाची इसका लिखना है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो एक एग्जांपल मैं बता दूंगा, चैनल पे पढ़ा भी है पांडे जी टेक्निकल, लेकिन अब आप ध्यान रखेंगे सेमेस्टर की तैयारी सिर्फ इसी चैनल पे होगी। पांडे जी टेक्निकल चैनल पे एंट्रेंस की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों से भी बताएं ताकि सारी बातें व्यवस्थित ढंग से हम समझ पाएं और चला पाएं, ठीक है। ओके, तो इतनी बातें समझ में आई बच्चों।
बिल्कुल समझ में आई। कोई डाउट होगा तो अभी कमेंट में पूछिएगा। और ये आर्टिकल्स जो आप देख रहे हैं, जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस पूरे आर्टिकल को हूबहू ऐसे पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर तो देख क्यों रहे हैं? देख इसलिए रहे हैं कि नए नए आप पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लिए हैं। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसका मतलब क्या होता है ना। समझ जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा राइटिंग स्किल आता है बच्चों। राइटिंग स्किल क्या है सर? ये तो नया चीज़ लग रहा है। बिल्कुल नया चीज़ नहीं है। ज़रा देखेंगे, एक पिक्चर दे देगा आपको, कोई भी पिक्चर, बर्थडे वाला या कोई भी आपदा आया है प्राकृतिक, या फिर पेड़ लगाने वाला, या कोई भी आपका जो है वो एक चित्र दे देगा, और उस चित्र को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या उस पिक्चर को देख के कहानी बना पा रही है, उसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। इंपॉर्टेंट तरीके से राइटिंग स्किल के अंतर्गत आएगा। ये पिक्चर कॉम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। अब राइटिंग स्किल में दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइटिंग पैराग्राफ से आता है। एक कोई दे देगा आपका, जैसे नरेंद्र मोदी पे, महात्मा गांधी पे, पिंक सिटी जयपुर पे, या फिर बहुत सारी चीजों पे आपको जो है बहुत सारे 4-5 टॉपिक्स दे देगा। एक पर आपको राइटिंग पैराग्राफ लिखना है। एक पे आपको कम से कम 80 शब्दों का पैराग्राफ लिखना है। क्लियर है बच्चों? हाँ। इसके अलावा नोटिस राइटिंग आपको लिखना है। नोटिस राइटिंग में लिखना सिखाऊंगा। 5 नंबर में ये भी पूछता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन स्किल का पूरा सिलेबस। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाई कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, डिफाइन पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस एंड इट्स टाइप, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड पिक्चर कंपोजिशन। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया ना बच्चे, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और जाके इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए, ताकि एक एक चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की आपको सिलेबस की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जाइए, जाके देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।